नमस्कार दोस्तों, ए स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा पूरा नाम सोनू प्रजापति है और मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, और साथ में कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई कर रखा हूं और आगे गरीबी होने व विद्यालय भी घर से थोड़ा दूर पे होने के कारण नहीं पढ़ पाया। तो दोस्तों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ये स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली और एक ऐसी संस्था है जो आज के समय 70 लाख लोगों के साथ चल रही है। इसमें हर व्यक्ति बराबर का हिस्सेदार है और साथ में गरीबों और बेरोजगारों को सहयोग करने का सबसे श्रेष्ठ संस्था है, जिसका बहुत से उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार लोग को रोजगार प्रदान करने में मदद करना है और साथ में ज़रूरतमंदों के सहयोग से सभी के लिए सभी के मनपसंद रोजगार देना है। हम आप लोगों के बीच एक स्टोरी शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, वे इतने गरीब परिवार से थे कि खर्चा चलाने के लिए उन्हें अपनी किशोरा अवस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे व्यक्ति ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बता रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुना बेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और 2 साल में ही अपनी योग्यता वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इसी नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें काम और व्यवसाय करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यह दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय 25 पैसे में मिलता था, लेकिन धीरूभाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते हैं जहां चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उससे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वारटन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी परखी नज़र और अवसर ढूंढने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि
उन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की कंपनी को इन सिक्कों को बेचना शुरू कर दिया। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चला तब तक वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के द्वारा धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरू भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रिभंग लाल दामड़े के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहीं भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिला बहन से हुआ, जिससे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली बड़ियों के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म ग्रुप बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाली। दोस्तों, एसपी सर जी ने जो विशेष बाल कल्याण संगठन दुनिया का पहली ऐसा संस्था और सहयोग है जो अपने फायदे में अपने सभी मेंबर्स को शामिल करते हैं। इस संस्था में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसमें एक बार अनुदान के रूप में मात्र 800 रुपये देना होता है। इस संस्था में जुड़ने वाले हर सदस्य को संस्था द्वारा किए गए काम में सहयोग मिलता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो विशेष बाल कल्याण संगठन के साथ जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तो मिलता ही है और साथ में संस्था द्वारा सपोर्ट मिलता है। इतनी अच्छे संस्था का निर्माण करने वाले सर जो हैं एसपी सर, उनको मैं प्रणाम करता हूं और साथ में जो हमें मार्ग बताए हैं श्री हेमंत सर, उनको प्रणाम करता हूं। साथ में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी दुनिया में नाम हो और साथ में अच्छा खासा पैसा हो, तो हमारे साथ स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 22 यूट्यूब चैनल हैं, तो सभी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों, आपको जुड़ने के लिए एक स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत होगी, तो आप मेरा आईडी 26,434 लगाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको कोई दिक्कत व परेशानी रजिस्ट्रेशन करने में होता है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 930 268 4616। और पूरी डिटेल्स जानकारी के लिए SPL लाइव लर्निंग चैनल के वीडियो देखकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे भाई बहन गरीबी से छुटकारा पा सकें। और अगर आप अभी तक स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।